स्टार्ट। इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य स्वतंत्र साक्षीगण पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। वह अभियोजन कहानी की लेश मात्र की तायद नहीं करते हैं। गवाह PW5 व PW6 चिकित्सीय साक्षी हैं, जिन्होंने मजरूब का चिकित्सीय परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श P8 तैयार करने व एक्सरे रिपोर्ट तैयार करने बाबत साक्ष्य दी है। पक्षकारान के मध्य अन्य धाराओं में राजीनामा हो चुका है। ऐसी स्थिति में परीक्षित परिवादी सहित सभी महत्वपूर्ण व स्वतंत्र गवाहान के पक्षद्रोही घोषित हो जाने से वह धारा 307 सपठित धारा 34 भाग स के संदर्भ में किंचित मात्र भी साक्ष्य नहीं आने सभी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307 सपठित धारा 34 भाग स का मामला संदेह से परे साबित नहीं है। फलतः उपर्युक्त समस्त विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 307 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता का आरोप साबित करवाने में पूर्णतया विफल रहा है। लिहाजा अभियुक्त गण साक्ष्य के अभाव में आरोपित अपराध के आरोपों से दोष मुक्त किए जाने योग्य है। फलतः अभियुक्त गण को धारा 307 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त गण को राजीनामा के आधार पर धारा 323, 341, 325 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोपों से दोष मुक्त किया जा चुका है। इस प्रकरण में अभियुक्त गण जमानत पर हैं, अतः इस दोष मुक्ति के परिणाम स्वरूप उनके जमानत मुचल के निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में जब्त शुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील रिवीजन नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। अभियुक्त गण को आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त गण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 क के प्रावधानानुसार रुपये 25,000 की राशि का स्वयं का मुचल का 6 माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करावे कि वह अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस भेजकर तलब किए जाने पर आदेशानुसार उपस्थित होंगे। अभियुक्त के विरुद्ध यह सेशन विचारण प्रकरण अंतर्गत धारा 498 ए, 307, 328 व 323 भारतीय दंड संहिता के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना कोलायत बीकानेर की ओर से विद्वान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोलायत बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत अभियोग पत्र माननीय सेशन न्यायाधीश बीकानेर को उपार्पित किए जाने के पश्चात यह प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने से उद्भूत हुआ है। मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी शंकरलाल ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना कोलायत के समक्ष इस आशय की पेश की कि मेरे बड़े भाई की पुत्री की शादी वर्ष 2014 में अभियुक्त के साथ की थी। मेरे भाई बंशीलाल ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज दिया था। कुछ समय तक तो उसके ससुराल वालों ने उसे ठीक ठाक रखा, लेकिन शादी के करीब 1 साल बाद दहेज के लिए आए दिन तंग परेशान करने लगे। वह उसे ताने मारने लगे कि तेरे पिता ने हमें दहेज कम दिया है। वह जब पीहर आती तो हमें बताती थी कि मेरे पति, ससुर व सास मुझे दहेज के लिए तंग परेशान करते हैं। उसके बाद उसने अपने
पिता को बताया कि मेरे पति, ससुर व सास दहेज में एक बोलेरो गाड़ी, 1 लाख रुपए व एक सोने की चैन मांग रहे हैं। मेरे भाई ने यह बात उसे व उसके पिताजी को बताई। तब मेरे पिताजी ने उसके ससुर से बात की तथा उसे समझाइश की कि हम इतना दहेज नहीं दे सकते, लेकिन वे लोग नहीं माने। वह मेरी भतीजी के एक 2.5 साल का लड़का है। वह पिछले 1 डेढ़ साल से हमारे पास ही ननिहाल में रहता है। उसके पति, ससुर व सास ने मेरी भतीजी को दहेज के लिए मार पीट कर, धक्का देकर घर से निकाल दिया था। तब मेरी भतीजी मेरे भाई के घर आ गई थी। उसके बाद मौजीज लोगों के द्वारा समझाइश करने पर उसके पति के साथ वापस ससुराल भेज दिया था। उस दिन उसके पति रामचंद्र ने कहा था कि मैं आज के बाद उसके साथ मारपीट नहीं करूंगा तथा ना ही इसे तंग परेशान करेंगे। लेकिन वापस ससुराल आते ही दिनांक 10/8/2018 को उसके पति, ससुर व सास ने उसके साथ फिर मारपीट की। यह बात उसने मेरे भाई बंशीलाल व हमें फोन पर बताई थी। उसके बाद दिनांक 12/8/2018 को सुबह सुबह उसके पति, ससुर व सास ने उसके साथ मारपीट कर उसे जबरन जहर देकर मारने की कोशिश की। तब वह चिल्लाई तो उसके रोने व चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों ने सुन ली। पड़ोसियों ने ही हमें सूचना दी कि उसके साथ उसके पति, ससुर व सास ने मारपीट की है व जहर दिया है तथा बच्चू हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तब मैं, मेरा भाई, मेरे बहनोई भाई, हम गाड़ी लेकर बच्चू हॉस्पिटल आए तो वहां पर डॉक्टरों ने हमें बताया कि उसका कुछ जहर तो हमने निकाल दिया तथा उसके बाद उसको पीबीएम अस्पताल बीकानेर रेफर कर दिया है। तब हम बीकानेर पीबीएम अस्पताल गए। आज सुबह को होश आया तो हमें बताया कि मेरे पति, ससुर व सास ने मेरे साथ मारपीट की है तथा मुझे जबरन जहर देकर मारने की कोशिश की। उसके पीठ पर 3-4 जगह चोटों के निशान बने हुए हैं।